अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ज़रा थोड़ी सी न्यू लुक के साथ। और अभी शाम का टाइम हो गया, आसपास लाइटिंग अभी इस वक्त चेहरे पे सही नहीं आ रही, लेकिन चलो। सुबह जब वो सही था रुख, हम उधर बैठते, धूप नहीं थी, लेकिन उसको तो तेरा मूड नहीं हुआ वीडियो बनाऊंगा। चलो खैर, तो आज की ये वीडियो सिर्फ हमने कुछ अपडेट्स और कुछ सवाल जवाब आप लोगों के। देखें, पहला ही क्वेश्चन तो मैं ये कहूँ कि आप मेहरबानी करें, जिनको शहर का पता लग जाता है या उनसे मुलाकात हो जाती है, आमना सामना हो जाए, या वैसे किसी भी वजह से उनको, ये कोई आप लोगों से छुपाने की बात नहीं है कि जो फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स आप लोग जितने इतने प्यार और उससे हमारी वीडियोस देखते हो, आपसे छुपा के क्या करना है। आपसे छुपाने का वजह नहीं है, छुपाने की वजह इसकी कुछ और है। आपको पता ही है, इंसिडेंट्स हमारे साथ 2-3 मरतबा गाड़ियों के हुए, क्योंकि वही मेन रीज़न है कि लोग समझते हैं कि ज्वेलरी का इनका है तो इनकी गाड़ी में कुछ होगा, ये होगा, वो होगा। तो हमने, या घर में कुछ होगा, तो हम घर में पहले भी कह चुके हैं कोई चीज़ नहीं रखते, अब तो गाड़ियों में भी कोई नहीं रखते हमें बिल्कुल के। मेरा कहने का मतलब ये, इस वजह से हम ये नहीं चाहते थे कि ये हम सिटी को, खैर लगता है कि टाइम के साथ फिर हम खुद ही आपको बता भी देंगे। अभी तो फिलहाल चलो जितने चल रहा चल। तो मेहरबानी करके जिसको पता लग जाए या कोई ऐसा हमें रास्ते में जैसे मिल जाए, वो जब देखे तो वो सिटी का नाम ना ले, उसको पता लग गया कोई बात नहीं, हम ये आप लोगों से तो थोड़ी छुपा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात ये, दूसरी ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अंकल हमें सिटी का एरिया का बताएं, हमने मूव होना टोरंटो से, हमने मिसिसागा से हमने घर बाय करना है। उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है, जब आप अगर यहाँ के लोकल हो, फिर यहाँ बंदे को शक गुजरता, अगर आप यहाँ के लोकल हो, जब आपको कह दिया कि मिसिसागा से 1 आवर ड्राइव वेस्ट की तरफ थी, आप लोगों को बाकायदा वीडियो बनाई हमने, उसमें हमने ये चीज़ क्लियर कर दी, तो यहाँ का लोकल उसको पता है। अब यहाँ बंदे को शक गुजरता है, या तो आप लोकल नहीं हो जो ये बात करते हैं, उनको नहीं पता कि हम जो वेस्ट का कौन सा एरिया कहलाता है, किंतु आपको बता चुके हैं इस बात को भी। सो अब ये अच्छा, दूसरी बात ये कि वो ये ना पूछे कि हमने भी उधर ही बाय करना और उस एरिया में बाय करना, इस किस्म की बात अगर आप ना करें। और अगर आप लोकल हैं तो आपको पता है, जब हमने कहा कि वेस्ट साइड पे जो छोटे छोटे 3-4 हमने सिटीज़ बताए थे उनमें से। और दूसरी बात ये है कि अगर वाकई ये, मैं ये समझूँ कि ये बिल्कुल बात सही है, जो भी पूछ रहा वो जेन्युइनली पूछ रहा, तो उनके लिए फिर मैं यहाँ अपनी एक मशवरा करें, एक टिप करें, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा कि ये मैं आपको बता दूँ बिल्कुल 100% ईमानदारी से और उसके दिल की गहराइयों से, कि आपका कोई नुकसान ना हो। ये अभी इस वक्त अभी भी आप वेट करें, अभी घर बाय, देखें हमने घर बेचा वो भी हाई मार्केट पे, और जब बाय भी किया तो वो भी हाई मार्केट, ठीक है ना। उसके ये बात है, आप समझ लें कि फरवरी की, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद अप्रैल, ये मई, बल्कि अप्रैल के मिड अप्रैल से कहने की इनकी प्राइसेस ये ड्रॉप होना शुरू हो गई। जब मार्च में इनका नया इंटरेस्ट रेट आया, बल्कि मार्च के उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक किया, बढ़ाया, तो उससे भी लोग थोड़े से वो हो गए, फिर क्वालिफाई करने का थोड़ा सा इशू हो गया, तो उसके बाद से ये मार्केट डाउन। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये मार्केट इस वक्त कंटिन्यूसली, मैं देखें रियल इस्टेट का मुझे माहिर ना समझे, मैं तो 25 साल से घर में हम घर लिया रहे, एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, उस एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। हमने कोई रिसेशंस भी यहाँ देखे, हमने घरों की मार्केट कोलैप्स होते हुए भी देखी। जो शख्स जिसने तो रहने के लिए लिया हुआ घर, जिसने रहना है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट चाहे 3 गुना हो जाए या मार्केट 0 पे आ जाए, उसने उसमें रहना है, अपना काम करता, उससे उसने उसका जैसे रेंट पे देना वो अपनी मॉर्गेज दे रहा। लेकिन यहाँ प्लान, यहाँ बंदा ये कर सकता है कि अगर मार्केट बहुत हाई है, जब भी हो, तो ये उस वक्त, जैसे हमारे टाइम पे हमने जो बेचा, उसका मेन रीज़न ये था कि मार्केट बहुत अप थी, तो हमने कहा चलें अभी इतने अरसे से बैठे हुए, हम भी बेच के थोड़ा सा हम भी 2 पैसे इसमें बनाएं, तो हमने उस वक्त बेच दिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमको बाय नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि अभी आप बाय ना करें। इस साल के एंड तक भी ये बच्चे भी बड़े टच में हैं रियल इस्टेट के लोगों से भी और उससे भी, और जो सर्च वगैरह इनका है, गूगल है, फलाना है, तो अंदाज़ा यही हो रहा। अभी इस जून में भी ये इंटरेस्ट रेट को अप करेंगे,
और उसके बाद शायद एक क्वार्टर इसके बाद भी शायद करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके एंड ऑफ दिस ईयर ये ऐसे लग रहा कि मार्केट बहुत ज़्यादा ये नीचे आ सकती है। यानी उन घरों में 2-2 लाख, मैं एक्चुअल कीमत तो नहीं बताता हूँ, अजीब सा लगता है हमको बताने में, लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये घर जो हमने बाय किया इसकी भी कीमत इस वक्त ये तकरीबन $2 लाख ये इस वक्त नीचे आ गया। इतना ही काफ़ी समझदार के लिए। जो हमने घर बेचा वो चूंकि ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा पैसे का था, तो उसकी भी कीमत कोई 3 से 3.5 लाख जैसे हमने जो सर्च किया देखा वो नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जिसने लिया हुआ बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ये इंडिया पाकिस्तान उस तरह नहीं है यहाँ का सिस्टम। ये खास तौर पे ये हिट उसको करता है जिसने इधर लिया और उधर उसने बेचना है। और वो जो लोग हैं अल्लाह उनकी किस्मत में करे, मुझे ये पता कि वो भी रहने के लिए उनका अपना प्लान है लॉन्ग टर्म में अपना, तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो कहीं वीडियो मेरी देख लें। अगर आप ये 2 साल के बाद आप देखेंगे ये घर फिर वहीं जितना आपने बाई उससे भी आगे को जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त ये नीचे है। सो हम भी ये अब हमें भी पता है, चूँकि हमारा भी कोई ये घर जो हमने लिया ये तो सर छुपाने के लिए हमको जगह सामान लाने के रखने के लिए चाहिए थी, हमने ले ली। लेकिन एहसास ज़रूर हुआ कि हमने थोड़ा सा उसकी जल्दी की भी वजह मैं फिर बता दूं, फिर मम्मा को भी मैं मौका देता हूं। हमने, आप सोच सकते हो हमने कोई कितनी जगहों पे हमने ऑफरें डाली, बहुत सारी जगहों पे। पता चला कि हम ऑफरें जितने पे वो आस्किंग प्राइस है उससे हम $2-2 लाख ऊपर करके भी उसकी ऑफर दे रहे हैं। पता चले वो घर किसी और को बिक गया, किसी उसको बिक गया। मतलब $1-1.5 लाख प्लस की तो बात ही नहीं कोई करता था। $3 लाख एक घर, आप सोचें घर लगा हुआ 1.1 का लगा हुआ, हमने उसको 1.4 लगा दिया, 1.3 भी नहीं 1.4 लगा दिया। उसके बाद वो कहने लगे जी उनकी तो एक्सपेक्टेशन, वो करते करते बाद में हमने उसको 1.5 कर दिया। $1.5 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं जो घर 1.1 में लगा हुआ और बाद में बिका कितने का, वो छुपता नहीं है, वो बाकायदा हमारे रियल्टर ने भी हमको उसकी वो कॉपी वो भी भेजी कि ये आप देख लें, वो बाद में 1.6 में बिका। तो ये हालत थी मार्केट की उस वक्त जब हमने ये घर बाय किया। हम करना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर बाय किया उसका ये रीज़न था कि फ्रस्ट्रेशन हुई, हम इतनी ऑफरें डालें कहीं एक्सेप्ट नहीं हो रही, हमें ये टेंशन भी कि हमारी क्लोजिंग करीब आ रही है उस घर की, तो फिर किधर जाएंगे, ये जाएंगे। वो फाइनली हमने, लेकिन ये बता दें कि ये घर हमने शायद में धैर्य छोटा लिया तो आपका लॉस भी उसके मुकाबले में, अगर हम इसको अगर लॉस में गिने कि वो कीमत कम गिरी, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये 2 लाख अगर नीचे है तो हमारा मिस्सा गवारा वो कम से कम 3.5 लाख जैसा मुझे बता वो नीचे गया। तो ये 2 लाख नीचे गया क्योंकि उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से हाई थी और एरिया भी बड़ा था। सो जो ये पूछ रहे हैं कि हमने भी अंकल आप वाले इलाके की तरफ हमने मूव होना, ये ना आपको मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करें आप बेशक कंसल्ट करें रियल एस्टेट को, इधर उधर जिस रियल्टर्स को। लेकिन मेरा अपना कहना, हमारे घर का मुत्तफिक का फैसला हमारे सब का कि ये इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर शुरू तक अब फिर ये मार्केट काफ़ी नीचे ये शो कर रही है, इसके जो सारे इशारे हैं। तो उस वक्त आप लोग बाय करें और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर 2 साल उस घर में रहे तो 2 साल उस घर में रहने के बाद उस घर में आप $2-2 लाख बना सकते हो। लेकिन अभी नहीं, अभी ये मार्केट डाउन जा रही है और भी घर हर थोड़े दिन के बाद पता लगता है। हम अपने एरिया में जब देखते हैं जितने का लगा हुआ बिका कितने का, वो सारे हम अभी भी हम उसको वॉच कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। तो वो पता ये चल रहा है कि अब वो जितनी आस्किंग प्राइस जो लगा होता है उस पर या उससे कम पे ही बिक रहे हैं। कहाँ हमने 2-3 लाख प्लस की ऑफरें दी और नहीं हमको घर मिले। सो अभी आप वेट करें, घर बाय करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और कल को मुझे कोई इल्ज़ाम भी ना दे, जिसको ये बात अपील करे वो अपनी सर्च करे और देखे। तो मैं ये समझता हूँ, ओपनली मैं कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारी ये मिस्टेक इस घर को, अभी अगर हम कहीं रेंट वेंट पे चले जाते तो यकीन करें $2-3 लाख हमने ये नवंबर दिसंबर में घर बनाते तो हमें $2-3 लाख लेस पे घर मिलना था। और जितना मर्जी बड़ा चाहते, बड़े की तो खैर हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, हमारी सोच भी नहीं थी हमने बहुत बड़ा घर लेना है। हमने तो उसको शायद भी छोटा ही का हमारे दिन में पहले से था, अब छोटा लेंगे। हमसे इतने वो काम काज उसके नहीं होते हैं कि उनकी सफाइयाँ अंदर फलाना टिकाना। तो ये सारी सूरत हाल है। शहर को प्लीज़ वेस्ट की तरफ आप देख लें, या यूँ कह लें कि और थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूँ, जब ब्रेंट रीजन है, जैसे पीर रीजन है, हाल्टन रीजन है,
वो एक और आगे उस तरफ है डरहम रीजन है, इस तरह ये ब्रेंट रीजन है। तो अगर बहुत ज़्यादा और आपको क्लोज कर देता हूँ मैं जो यहाँ के लोग रहने वाले, तो ब्रेंट रीजन का कोई भी सिटी अब छोटा जो है उसमें आप अगर चाहें देखना चाहें तो आप बेशक देख सकते हो, और इस एरिया में लेना चाहें। हमें एरिया तो बहुत ही पसंद है, ये ब्रेंट रीजन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी ग्रीनरी है, इतनी इसमें वो छोटी छोटी क्रीक्स, क्या वो वॉकिंग ट्रेल तो इधर उधर बना हुआ, तो एरिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। क्या आप डेली यहाँ से आपको इतना ट्रैवल करके टोरंटो जा सकते हो, रोज 1.5-2 घंटे की ड्राइव कर सकते हो, या मिसागा कोई जॉब करता है तो क्या डेली वो सवा घंटा तो लग ही जाता है बिजी टाइम में। वैसे घंटा 1 आवर है, तो बिजी टाइम में 1.25 से 1.5 घंटा है, तो क्या ये आप अफोर्ड कर सकते हो? तो उस ये चीज़ें सामने रखते हुए फिर डिसीजन लें। घर यहाँ तमाम सिटीज जो GTA से के मुकाबले में ज़ाहिर बहुत नीचे है इनकी प्राइसेस, वो क्या हमने हाई पे लिया, लेकिन ओवरऑल अब हम जब देख रहे हैं तो प्राइस से नीचे आ रही हैं। और इन एरियो में ये बात एक बड़ी पते की हमारे रियल एस्टेट वाले ने एक टाइम पे कही कि चलो यहाँ मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ कि उन्होंने ये कहा था, बोला भी था भाई आप अगर जब बाहर जाओगे GTA से जितना बाहर जाएंगे आपको थोड़ा सस्ता तो मिलेगा, लेकिन अगर प्राइसेस का कहीं डाउनफॉल आया, रियल मार्केट क्रैश हुई या गिरी, तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरती हैं। जैसे फर्क ने बोला यहाँ अगर 15% गिरी, तो आप अगर 1 घंटा बाहर जो GTA से बाहर होंगे उसकी बड़ा प्राइस ये 15%, तो वो 30 से 40% भी गिर जाती है। ये आप जहन में रखना। और दूसरी उसने मुझे एक और बात इसके साथ पैरेलल कही, इसी तरह बोला जब ये मार्केट दोबारा संभलती है, उठना शुरू होती है, तो फर्क करें वो 2 साल के अंदर GTA के जितने सिटीज हैं उनकी प्राइसेस अगर 2 साल के अंदर फिर उस लेवल पे आ गई, लेकिन आप अगर GTA से बाहर हो तो उसकी प्राइस वो 2 साल में आई, आपको 3 साल चाहिए उस लेवल पे प्राइसेस अप आने के लिए। तो ये फैक्टर हमारे जहन में थे, सिर्फ हमें ये था कि हमको घर लेना है। बहरहाल हमने वो जल्दी जो भी करके लिया, हमें कोई ऐसा अफसोस भी नहीं है, क्योंकि हमने कोई बिजनेस के लिए नहीं लिया, रहने के लिए, तो उनके लिए कोई नुकसान चीज़ का जब होता है जब आप एक चीज़ को बेच रहे हैं, आपने लाख किया, अब आपने बेचने का टाइम आया तो वो हो गई 90,000 की, 90,000 की, तो नुकसान होगा ना। अगर आप बेच नहीं रहे हैं तो वो भले 80,000 की भी होगी, आपको क्या नुकसान है? फिर एक साइकिल आएगा जिसमें उसकी कीमत फिर अप जाएगी, तो फिर उस वक्त आप बेचना चाहें तो आपको पैसे मिलेंगे, बन जाएंगे। सो इसमें कोई हमारा नुकसान हम नहीं कहेंगे नुकसान हो गया, क्योंकि हमने इसमें कोई कारोबार के लिए नहीं लिया था। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेहरबानी करके इनको ज़रा और थोड़ा सा आप चाहें तो सर्च करें, गूगल करें। आसपास कोई अपने कमेंट्स भी आप इसमें ऐड करो। फिर लोग कहते हैं अंकल आंटी को बोलने नहीं देते, फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगता है। बोलो। मैं क्या बोलूं, मैं तो वैसे भी बोलती नहीं हूँ। नहीं बोलते ना, मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर तो करो ना अभी इसमें। नहीं बस घरों पे मार्केट में बस वो कर दिया आपने, मैं क्या बताऊं। वो तुम्हारा जबान औरत, तुम्हारी और औरत खातून की आवाज़ है, मेरी जेंट्स की आवाज़ है, मेल आवाज़ है, तुम्हारी वो फीमेल आवाज़ है। कुछ तो शेयर करो, उसमें चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत। जबरदस्ती है लोग ये फिर मुझे भी कोई ब्लेम ना दे, वो कहते हैं अंकल आंटी को बोलने नहीं। अब मैं क्या करूं? घर के टॉपिक में मुझे कोई ऐसा खास शौक नहीं होता बात करने का। जैद का ही शौक है, जैद का ही शौबा है, तो जैद अपनी डिटेल दे दें। देखिए अब एक मिनट फिर मुझे बात याद है। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, वो अंकल आपका घर बहुत ही वो तो बहुत अच्छा था उसके मुकाबले में। आप जाहिर है आपको सारी सूरत हाल नहीं ना पता। आप कहते हो वो घर बहुत अच्छा था उसके मुकाबले में ये बहुत कम है, तो भाई $1 मिलियन भी तो उससे कम है। मेरे मुंह से आप निकलवाएंगे $1 मिलियन प्लस में अगर कोई चीज लेंगे और उससे $1 मिलियन कम की कोई चीज होगी तो आपको फर्क नहीं नजर आएगा। थोड़ा आप भी सेंस यूज किया करें। जिन्होंने भी मुझे कमेंट दिए उनको पता है, मैंने कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई वो डिलीट कर दिया या मैंने उनको कोई ब्लॉक कर दिया, मैं वो देखेंगे। आप कंपेयर हमेशा 2 चीजें एक जैसी हों उनको कंपेयर किया जाता है, एक ही टाइप की हों उसमें कंपेयर किया जाता है। अब आप ये नहीं एक आप मार्बल का कप ले लें और शीशा का ले लें और फिर कहें कि ये तो 50 रुपए का और ये 200 रुपए का है, और कहें नहीं जी ये 200 रुपए वाला बड़ा भी, जब वो उसके पैसे उतने तो अच्छा ही होगा। तो ये इसलिए अब ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा, चलो ये भी मुझे याद आ गया, तो भाई उसमें ये भी फर्क है। दूसरी बात कि आपने वो बार फिर वो कहे जाते हैं घर क्यों बेचा, वो क्यों बेचा, वो क्यों बेचा। आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो हर वीडियो में एक्सप्लेन ना करें ना, आप जाके पीछे की वीडियो देखने के वो सारी नहीं एक्सप्लेन नहीं करने लगा हूँ मैं। तो ये कहना कि अभी भी आज भी मेरी वीडियो में उसमें भी है। तो उसका रीजन
आप ये जरूरी नहीं है कि हर चीज ही बंदा बताए कि क्यों बेचा। बस हमने जगह चेंज करनी थी, चेंज उसको दे दिया, इधर ले लिया, बस हमने एरिया इलाका चेंज करना था। हम थक गए थे मिसागा में घूम घूम के, अब हम इधर ओपन जगह में घूम रहे हैं। या चलो यूँ ले लो, आंसू कुछ बोल पा तुम्हें नथिंग एल्स की। फिर मेरी वीडियो तू की बनाई, तू नाम ही आंदी तो फिर मैं कल्ला बोल लेंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि मुझे इसमें ਤੂੰ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, मतलब ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ डिटेल ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਏਂਗੀ। लेकिन ਹੁਣ कहना हो कि दो लफ्ज कोई अपनी महारत कोई अपनी है, वो तो टेक्निकल बात हो, जैसे अब वीडियो लगाना है, नहीं वीडियो पर यार मैं चुप बात टेक्निकल बात है ना, उसमें मेरी जरूरत है क्योंकि इंजीनियरिंग फेल है, सो उसमें मेरी जरूरत पड़ सकती है। अब ये जो ऐसी बिला वजह की पेपरों वेपरों की बातें, ये मुझे नहीं आती करनी, ना ही मैं इसमें मुझे कुछ कहना है, क्योंकि जैद की अपना वो है जो रिसर्च जो है आपको बता दी, वही मैंने बतानी है, एक ही बात है, जैद ने बता दी, मैंने बता दी। पता नहीं तू, मैं तो आजकल डरने बहुत लगे, मेरे सामने जबान ही नहीं खोल देती। मैं कहता हूँ बोलो, कोई जबान खोलो नहीं, तेरे नाल तो पता वो दायरा गल्ला कर लेती है मेरे दायरा तो हाँ, एक दिन गई है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कब वो से, कल की गई हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई पता नहीं, लेकिन वो गई है तो घर के काम हुए, अदरवाइज घर के काम नहीं होते। ये भी एक काम भी करती ये है कि उसका डे केयर वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो अगर मिल जाए यहाँ पे करीब में कहीं तो आसानी हो जाएगी, ताकि थोड़े उसको भी बच्चों के साथ, एक्चुअली वो बोर हो जाती है घर में ना, तो बच्चों के अपने हम उम्र बच्चों के साथ फार्म हाउस, फार्म लैंड इस टाइप का इंशाल्लाह हमारा अभी भी है। और लैंड से कोई ये ना समझो कि हम कोई जमीनें जैसे लोग समझते हैं ना बड़ी वो इतने मुरब्बे खरीदा, ऐसा नहीं। यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ एक घर बना हो, उसके सराउंडिंग में जो इसकी जमीन है ना, उसकी कोई ऐसा कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती है कि वो इंडिया पाकिस्तान की तरह वो सोचेंगे पता नहीं कितने मुरब्बे जमीना खरीद रहे हैं। उसके साथ उस घर के साथ वो होता है और वो थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, बस वो ऐसा नहीं कि उस प्राइस पे। देखेंगे अभी फिलहाल तो यहाँ पे मूव हुए हैं, फिलहाल तो यहाँ पे का देखेंगे कुछ अर्सा रह के क्या बनता है, इधर रहते हैं कि सिटी वापस जाते हैं या कहीं और फर्दर चले जाते हैं। हाँ। ये माइट भी ये होगा, ये एक्चुअली हमारा हो सकता है टेम्परेरी हो यहाँ पे कुछ अरसे का, और इसको हम बेचना नहीं है, फिर उस घर की तरह इसको हम रेंट पे करके लीज पे करके फिर जो भी मूव नेक्स्ट करेंगे, तो चाहे दोबारा उस तरफ जाना है और इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना, तो डिपेंड करता है। एक्चुअली ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी हेल्थ पे, बच्चों के काम पे, हर एक का देखना होगा, सोचना होगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। और ये जो मनी मैनेजमेंट वाले, इनके भी कई प्रोग्राम्स, उसामा बड़ा इस बातों में बड़ा डिटेल देखता है, सुनता है, जाता है, उसने कईयों को सब्सक्राइब भी है, वो जैसे सब्सक्रिप्शन होती है बाकायदा पेड, उनके प्रोग्राम भी वो सब बातों का रिजल्ट उसामा मुझे ये बताता, बोला पापा इस वक्त हर आदमी या ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने पैसे को संभाल के रखो, होल्ड द मनी, पैसे को स्पेयर करके रखो, अपनी सेव करके रखो, अननेसेसरली कहीं स्पेंड ना करो, ना कहीं घर में करो, ना किसी प्रॉपर्टी में करो, ना इन्वेस्टमेंट में करो, दिस इज नॉट द टाइम टू बाय। वो बार बार कहते हैं, बोला जस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करें आप, जैसे उसामा ने मुझे बताया, उसके वर्ड उसने कोट किए। वो कहता पैसा आपके पास हो, ये रियल एस्टेट की मार्केट जैसे नीचे 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 जा रही, फर्क करें नवंबर दिसंबर तक फर्क करें, ये हमारा ही घर है। अगर अब तो आज हम कह रहे हैं 2 लाख का फर्क हो, मैं कहता हूँ ये 3 लाख का, उस वक्त जहाँ पे 3 लाख, कोई भी शख्स जिसके पास पैसा हो, जब जिसने बेचना उसने फिर बेचना ही, चाहे उसकी कोई मजबूरी अल्लाह ना करे, कोई प्रॉब्लम है किसी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर वो बेच रहा फिर उसने बेचना है, तो उस वक्त आप इस घर को फौरी तौर पे अपना उसको बाय करें, जब मार्केट से आपको इतना नीचे, हर सूरत उसने ये साइकिल यहाँ की इकोनॉमी का, रिसेशन का सब ऐसे ही है। उसके बाद उसको देखें, ये 1 साल तक, यानी अगर दिसंबर में आप जनवरी में बाय करेंगे तो 1 साल हो जाएगा ना मार्केट को नीचे आने में, या 9-10 महीने और 2-4 महीने और लगा लो, 1 साल 1.5 साल के बाद फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता जैसे पिकअप करना शुरू करे, आपके जहन में आ जानी चाहिए, टच में रहें, फौरी बाय करें चीज, और बाय करके आप ये देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर, ऐसे मेरे जानने वाले 4-4, 5-5 लाख रुपया, डॉलर, रुपये से मुराद है डॉलर, उन्होंने जब मार्केट लो थी उसमें बाय किया और उसके बाद हाई पे बेचा, 4-4, 5-5 लाख डॉलर उन्होंने, ये भी नहीं कोई लॉन्ग टर्म, मैक्सिमम 2 ईयर, 2-2 साल के अंदर उन्होंने 4-4, 5-5 लाख डॉलर बना लिए। तो इस वक्त टाइम है पैसे को सेव करके रखने का, संभाल, तुम्हें खर्चे वर्चे कटा अपने, तो खर्चा ना करे, अगर ये मैंने वो करनी है, मैंने यहाँ कोशिश कर रहा हूँ वीटो करने की, अगर मान लगे तो मैंने कहा कोई
देखें, रेनोवेशन अगर इस घर की शुरू करेंगे तो इसमें मुझे पता है $50,000 हमको चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं लगाओ, इसको संभाल के रखो, इसमें कुछ और थोड़ा लगाओ, जमा करो, फिर उसके बाद जब टाइम आएगा कोई चीज़ बाय करने का तो सारे बच्चे सब मिलके एक अमाउंट ऐसा करके आप एक चीज़ पर आप एक, चाहे वो टाउन होम हो 2 बेडरूम का, 1 बेडरूम का टाउन होम हो जाए, या कॉलोनी, कई लोग हैं उसको प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स को, कॉलोनी चाहे वो, लेकिन वो बेस्ट टाइम होगा बाय करने का एंड ऑफ दिस ईयर और शुरू के। फिर वही डिस्क्लेमर मेरा कि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैं लोगों को देख के, और जो बच्चा मेरा उसामा वो बड़ा उनको सुनता है, वो जो मुझे बताता है कुछ, मैं खुद भी बाकायदा मुझे उसकी वीडियो बताएगा भी इसको सुने आप, वो बड़े 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 लोग हैं, बड़े थिंक टैंक जिनको कहते हैं, जिनकी अपनी मिलियंस की उनकी इन्वेस्टमेंट है इस मार्केट में, रियल एस्टेट की में भी, और इसी तरह बिटकॉइन वगैरह उसमें भी। सो ये है सारी बात ये। तो इंशाल्लाह ताला चलो ये वीडियो इतनी काफ़ी है, और बाकी कल दूसरी वीडियो में कहीं ज़ायरा भी होगी, तो आज ज़ायरा के बगैर भी ये वीडियो आज थोड़ी बर्दाश्त कर लें, और मालूमाती भी है, और इंशाल्लाह ताला आपके हेल्प अगर किसी की इसकी इसमें हो जाए तो उसके लिए हम, हमारे लिए खुशी का बायस होगा। हम कहेंगे भी हमारी वजह से किसी ने ये प्लान चेंज कर दिया, और उसने फिर अपनी सर्च भी, आप रिसर्च अपनी भी करें, और बस दैट्स ऑल। इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। कुछ कहना नहीं, बस आप सब अपना ख्याल रखें, मिलकर। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखें, आप भी अपना ख्याल रखें, और हमें भी दुआओं में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह सबको आसानियां पैदा करे। आमीन।